गौर हरि बोल। तो ये संसार है वृक्ष स्वरूप एक अनंत फल लगा है, वासना रूपी, कामना रूपी। जैसे वृक्ष का फल है तो उससे बीज निकल जाता है, फल से बीज कहीं ना कहीं गिर जाता है, लेकिन उसके अंदर पूरा वृक्ष रहता है। कहीं मिट्टी में वो प्रोथित हो गया, पानी लगने से धीरे 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 फिर वही वृक्ष बन जाता है, विशाल वृक्ष। छोटा सा एक वृक्ष से एक पूरा वृक्ष बन जाता है। ऐसा ही जीव जब निष्क्रांत होता है शरीर से, मन होता है संसार से वो जा रहा है, नहीं पूरा संसार लेके ही वो जा रहा है। एक बीज रूप में जाता है, फिर जैसे शरीर में आके वो स्थिर हो जाता है, तो वहां से फिर वो बीज ही एक शरीर बन के फिर वासना कामना रूपी एक वृक्ष बन जाता है, वासना रूपी वृक्ष बन जाता है। देखने में लगता है बीज कुछ नहीं है, छोटा सा बीज नहीं, उसके अंदर पूरा एक वट वृक्ष का बीज छोटा सा है, लेकिन उसमें पूरा वृक्ष छिपा हुआ है। जैसे वृक्ष ऐसे बीज, छोटा सा बीज देख के पता नहीं चलेगा इसके अंदर क्या कौन सा वृक्ष छुपा हुआ है। ऐसी वासना, अनंत वासना, मरते समय वासना लेकर के जीव मरता है, और जब कोई भी शरीर में जाता है वासना कर्म संस्कार अनुसार, तो फिर जाके वही छोटा सा बीज जीवात्मा फिर ऐसा ही शरीर लेके आता है, कामना वासना सब ऐसा ही रहता है। तो ये संसार वृक्ष अथा अनंत है, ये कामना वासना अनंत काल भोगते 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 फिर इससे मुक्ति नहीं, और ज्यादा ही कामना वासना आकर के घेर लेता है जीवात्मा को। मनुष्य शरीर धारण करके और भी नया नया संस्कार पैदा होता है, फिर मरते समय वो संस्कार लेके जाता है, फिर ऐसा ही कामना वासना अनुसार शरीर धारण करके आता है संसार में। तो कहते हैं इसको एकमात्र अनासक्ति माने वैराग्य रूपी अस्त्र के द्वारा इसको छेदन करना पड़ेगा। असक्तमेनं शिवलिर मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्ता, असंग शस्त्रेण दृढ़ चित्ता, दृढ़ अनासक्ति रूप दृढ़ अस्त्र के द्वारा इसको छेदन करना पड़ेगा। अनासक्ति, जब तक आसक्ति है तब तक जाकर के विचार के द्वारा तुम भोग से निवृत्त होने का चेष्टा करने से भी वो जाता नहीं। जैसे बामुन का पेड़ है ना, तुमने काट दिया है ना, काट दिया, फिर बरसात के पानी लगने से फिर देखे और बहुत सारे शाखा प्रशाखा लेकर के और कई गुना ज्यादा ही फैल जाता है। तुमने देखा था, हमने तो काट दिया है, वो तो है कुछ नहीं। जब बरसात आ जाती है, थोड़ा सा बरसात लगते ही और पहले से ज्यादा शाखा प्रशाखा लेकर के फैल जाता है। ऐसा ही तुम विचार के द्वारा संसार वासना जो है इसको हम सेवन नहीं करेंगे, तो उसको तुम विवेक के द्वारा तुमने उसको चेष्टा करके वैराग्य रूप साधन के द्वारा तुम अनासक्ति पैदा करने का कोशिश कर रहे हो, जो इसको हम सेवन नहीं करेंगे, लेकिन उसमें कुछ होगा नहीं। वो फिर थोड़ा विषय संपर्क के आने से विषय वासना रूपी पानी उसमें गिरने से फिर जाकर फैल जाएगी। तो एकमात्र अनासक्ति रूप
असंग शस्त्रेण दृढ़ सिद्धा। असंग शस्त्र, असंग माने अनासक्ति रूप वस्तु के द्वारा दृढ़ अनासक्ति। तत्पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् गता न निवर्तन्ते भुवः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये जत प्रवृत्ति प्रसिद्धा पुराणी। फिर वो भगवान के शरण में आना चाहिए। मैं उस परम पुरुष जिनके चरण कमल शरण लेने से फिर कभी संसार चक्र में वो आता नहीं है, मैं उस परम पुरुष के शरणागत हो रहा हूं, ऐसे कह करके उनके शरण में आना चाहिए। नहीं तो ऐसे अगर छोड़ दोगे तो बामुर का पेड़ जैसे काटने से फिर जाके धीरे धीरे शाखा प्रशाखा और ज्यादा करके निकल जाता है। ये जाएगा नहीं, चाहे लाख वैराग्य साधन करो, ये भीतर से जब तक बीज ये नष्ट नहीं होता है तब तक जाकर के वो फलने का तो संभावना रहती है। जैसे बीज यहाँ गिरा हुआ फूल का बीज है ना, गर्मी में तुलसी का बीज है गिरा हुआ है, कुछ नहीं है, नहीं कुछ है नहीं। जब बरसात पानी आ जाती है, देख कितना पौधा कहाँ से आ गया, वो बीज है उसमें था। गर्मी के कारण, बरसात ना होने का कारण देखने में आता नहीं है। बरसात छींटा लग गया, फूट के निकल गया। ऐसे ही जब साधु संघ में रहते हैं, सत्संग में रहते हैं, सदनुष्ठान में रहते हैं, थोड़ा शासन में रहते हैं, तारण भक्षण शासन इत्यादि के माध्यम में जब रहते हैं तो ठीक है, देखने में आता है जैसे हम एकदम पूर्ण वैराग हमारे अंदर ठीक ही है। लेकिन नहीं, जब विषय संपर्क और संसर्ग जब थोड़ा सा अलग हो जाओगे तब देखा जाता है वो जो सूक्ष्म रूप में हमारे भीतर वासना है वो जा करके, अरे बाबा ये हम तो सोचे हमारे अंदर है नहीं, तो कैसे कैसे प्रवृत्तियां, कैसे कैसे वासना, जब कभी चिंता भी नहीं किए हैं, जो हम साधन करने आए हैं हमारे अंदर ऐसे ऐसे प्रवृत्तियां, क्या जाने दूसरा का क्या होता है ये तो हमको पता नहीं। लेकिन मैं अपने जीवन से मैं कह रहा हूँ, शायद और किसी का नहीं होता होगा, वो सौभाग्यशाली है। मैं तो ये देखता हूँ जो हमारी ये आज 50 साल हमने संसार संपर्क से दूर है, लेकिन अभी भी देखते हैं भीतर में देखने में आता है संसार रूपी सब रंग ऐसे खतरनाक है। जब भी विशेष संपर्क हो जाता है, थोड़ा एकांतता, थोड़ा मान लो साधु संग छोड़ छाड़ के ज्यादा संसार में ज्यादा ही संपर्क में आ जाते हैं, जैसे गृहस्थी लोग सत्संग में आते हैं, भजन करते हैं, वृंदावन में आते हैं, 2-4 दिन रहते हैं, साधु संग करते हैं, गुरु सान्निध्य में रहते हैं, महर्षि सान्निध्य में रहते हैं, खूब अच्छा है, मन में वैराग आ गया। लेकिन जब विषय संपर्क में आना पड़ता है, जाना पड़ता है, तो धीरे धीरे देखा जाता है भीतर में वासना आ करके फिर देखने में उसका रूप देखने में आता है, इतना सहज नहीं है। तो ये तीव्र अनासक्ति रूप वैराग्य रूप अनासक्ति के द्वारा इसको छेदन करना पड़ेगा। इस प्रसंग में 2 प्रश्न है। जैसे विचार तो आवश्यक है कि संसार हमारा नहीं है और संसार संबंधी वस्तु भी हमारा नहीं है, इतना तो विचार साधक के लिए एकदम ये बेस है भजन के। तो आप कह रहे विचार से वो जाता नहीं, जो आसक्ति जाता नहीं है, लेकिन विचार तो रहना चाहिए, नहीं तो हम सावधान कैसे हो जाएंगे। हम अगर जानते हैं कि ये बहुत ही खतरनाक है, हमको भगवत मार्ग से हटा करके संसार में अनंत काल तो हम संसार भोग के आए हैं, फिर नया करके फिर यहाँ तक आ करके राधा रानी के चरण सान्निध्य में आ करके सब छोड़ छाड़ के इतना तक पहुंचना ही तो करोड़ों जन्म के सौभाग्य जब फलीभूत होता है तभी जाकर के इतना भाग्य तो होता है। खाने का चिंता नहीं, पहनने का चिंता नहीं, आहा हम जैसे दुष्टों को भी राधा रानी देखो किस तरह से पालन कर रहे हैं। हमारे भीतर इतना भोग वासना, भोग वृत्ति राधा रानी देख रहे हैं, फिर भी देखो
करोड़ों मातृ स्नेह राधा रानी हमको पालन कर रहे हैं, पोषण। ये नहीं ये दुष्ट है इसको निकाल दो, ब्रज के बाहर निकाल दो इसको, ने राधा रानी देखो पालन कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं। फिर भी हमारे अंदर इतना अगर चेतन नहीं है, भयभीत नहीं होते हैं, लज्जा नहीं होती है, जी छी 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 अभी हम इस स्थिति में पड़े हैं। अरे भाई तुम्हारे अंदर लज्जा भय घृणा ये तो अगर नहीं रहेगा तो फिर तुमको संभालने के लिए भगवान थोड़ी आएंगे। भगवान तो विवेक के द्वारा विचार तुम्हारे भीतर रह करके तुम्हारे भीतर विवेक को जगा देते हैं, जगा करके तुम्हारे द्वारा ही तुमको वो निवृत्त करेंगे, तुम्हारे समस्त जो दुर्बार जो वासना कामना पूर्व जन्मांतर के जितना ऐसे है। तो विवेक जो है ये जागृति होनी चाहिए। कभी आ भी जाता है मन में कोई दुर्बार कोई इच्छा, ये जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है तब तक जा करके कुछ तक कुछ रहेगा ही। और ये ज्यादा होता है अन्न दोष संग दोष आदि से। अन्न दोष संग दोष ये सब दोष संपर्क में आने से ज्यादातर ये जाग जाता है। और सत्संग साधु संग महत संग एकांतवास शुद्ध आहार विहार इस तरह से तीव्र साधन चेष्टा के माध्यम से अगर दिन व्यतीत करते हैं तो जाकर के उससे भय से बहुत सारे मुक्त रहते हैं, है ना। ऐसी बात है, जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है तब तक जाके भय रहता है, भय रहेगा। इसलिए श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं देखो ये मन को कभी विश्वास नहीं करना, मन को कभी विश्वास करना नहीं। ना जाने किस समय किस दुर्बल मुहूर्त में तुम्हारे बुद्धि को विचलित करके ना जाने कैसे कैसे संसार चक्र में तुमको डालने में समर्थ है ये मन, इसीलिए इसको विश्वास नहीं करना। ऐसे है ना। अब और आसक्ति रूपी बीज पूर्णतः कैसे नष्ट हो? अनुराग होने से विराग होता है। बोलते हैं वैराग कैसे होता है, ये प्रश्न कर रहे हैं। हमारे वैराग होता नहीं है। वैराग कैसे न, अनुराग भगवान में अनुराग जितना बढ़ता जाएगा वैराग उतना होता जाएगा। वैराग ऐसे थोड़ी होता है। इसीलिए सत्संग में साधु संग में तीव्र भजन चेष्टा एकांतवास शुद्ध आहार विहार संयम आदि इंद्रिय संयम बहिर इंद्रिय संयम अंतर इंद्रिय संयम इत्यादि साधन चेष्टा के माध्यम में रह करके तीव्र साधन चेष्टा भजन चेष्टा के माध्यम से धीरे 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 अनुराग बढ़ता जाता है और वैराग होता जाता है। यह है प्रक्रिया। विषय के अंदर रह के भी वैराग रूप अनासक्ति हो सकता है। विषय के अंदर रह करके भी हो सकता है, लेकिन कठिन है। इसके लिए तुमको थोड़ा कठिन प्रचेष्टा करना पड़ेगा, कठोर होना पड़ेगा। जैसे नियमित आहार, विषय लोगों से दूर रहना, संसार में रह करके भी विषय लोगों से दूर रहना, ज्यादा व्यवहार नहीं, उनको शो नहीं करना है। जो तुम विषयी हो तुमसे हम ज्यादा व्यवहार नहीं रखेंगे, वो दुखी हो जाएगा, बोलेगा अरे देखो बड़ा संत बन गया है, ये तो हमको घृणा करता है, हमारे संग से इसका बुद्धि खराब हो जाएगा। ऐसा नहीं, उनको प्रसन्न करो, बाहरी दिखावा। ये देखो भाई हमारा समय नहीं है, बहुत व्यस्त है, पीछे आपसे हम बात करेंगे, ऐसे शब्द के द्वारा उनके मन को प्रसन्न कर दो। लेकिन एकांत रहो, ज्यादा व्यवहार मत रखो। व्यवहारी साधु के लिए बहुत हानिकारक हो जाता है। ऐसे है, संसार में रह करके इस तरह से तुमको अनासक्त होने के लिए भगवत चरणों में अनुराग बनाने के लिए चेष्टा करना पड़ेगा। जहाँ तक हो समय मिले तो साधु संग सत्संग, जैसे ये भैया सारा दिन काम करते हैं लेकिन संध्या के समय आते हैं कीर्तन में, प्रतिदिन नियम करके, अच्छा है, अच्छा है, शुभ संकेत है। इस तरह से धीरे 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 मन भगवत चरण में अनुरक्त होता जाता है और संसार से मन वासना रूपी संसार जो है वो धीरे 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 हटता जाता है। एक प्रक्रिया है। तो पहले निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यक्त नित्य विनिवित्त कामा दंड विमुक्त सुख दुख संग गच्छन्त मूढ़ा
पदम अव्ययम तत्, वो उस परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो गुण है, ये देखना चाहिए हमारे अंदर ये समस्त सद्गुण वर्तमान है कि नहीं। ये कई गुण बताए, 7 गुण बताए हैं। कल तो अभिमान और मोह संबंध में हम लोग आलोचना किए हैं, जो सबसे बड़ा खतरनाक 2 विषय है। अभिमान, शरीर संबंधी अभिमान है, पंडित हूँ, कुलीन हूँ, मानी हूँ, धनी हूँ, ज्ञानी हूँ, विद्वान हूँ, भजनानंदी हूँ, मैं त्यागी हूँ, ये सब अभिमान। और मोह, स्त्री पुत्र परिवार के प्रति एक दृढ़ लगाव, मन का लगाव, किसी भी अवस्था में हम छोड़ नहीं पाते हैं, मन से उसको हटा नहीं पाते हैं। भगवत चिंता क्या करेंगे, संसार चिंता इस तरह से हमारे हृदय को इस तरह से पकड़ के बैठ गया है, जो हटाना बहुत कठिन बात हो गया। तो ये मोह है। फिर है जित संग दोषा, ये मोह के कारण, और इसको हटाने के लिए जित संग दोषा, संग दोष, संग दोषी कारण है। जैसे संग ऐसे रंग। इसलिए इसको हटाने के लिए, मोह और अभिमान हटाने के लिए जित संग दोषा, माने संग दोष से वर्जित होना चाहिए। ये संग दोष, विषयी लोगों का संग, बहिर्मुख लोगों का संग, ये तो है व्यक्ति संग, और एक है वस्तु संग। हम लोग पहले भी आलोचना किए हैं, लेकिन प्रसंग क्रम में फिर थोड़ा सा पुनरावृत्ति कर रहे हैं। एक है वस्तु संग, एक है व्यक्ति संग। वस्तु संग है जैसे टीवी आदि, रुपया पैसा धन दौलत, ये जगह अधिक होता है तो उसका चिंतन होता है, चिंतन खर्च करने के लिए चिंतन होता है, खर्च कर देते हैं तो उसके लिए अशांति होती है, नष्ट होने से कष्ट होता है, संरक्षण के लिए बहुत अधिक चिंता, भय होता है, इत्यादि नाना प्रकार अर्थ में 15 प्रकार अवगुण बताए गए हैं। यह है वस्तु संग। व्यक्ति संग, दुर्जन के संग, दुर्जन लोगों का, जो लोग भगवत भजन नहीं करते हैं, ऐसे लोगों से संपर्क से दूर रहना, व्यक्ति संग। संग तो सब 3 प्रकार है। एक है बाहरी लोगों का संग, एक है भीतरी लोगों का संग, एक है हमारे अंतर जगत में हमारे जो चिंतन होता है, ये एक संग। ये 3 प्रकार संग। एक बाहर, ये भी हम लोग आलोचना किया है, फिर भी थोड़ा सा स्पष्टीकरण करने के लिए, थोड़ा सा स्मरण कराने के लिए, जो देखो ये बड़ा कितनी खतरनाक है। एक भीतरी संग, जैसे हमारे घर में, जो हमारे परिवेश में, हमारे गृहस्थ में हम रहते हैं, स्त्री पुत्र परिवार लेकर के, इनका संग। और एक संग है जो हमारे मन में जो चिंतन होता है, चिंतन से दूर रह करके भगवत चिंतन करना, भगवत चरण में मन रख करके भजन करना, ये तो होनी चाहिए ना। लेकिन भजन तो कर रहे हैं एक नाम मात्र, लेकिन भीतर में हमारा चिंतन रहता है विषय का। तो मन में अगर विषय चिंतन होता है तो बाहरी संग दोष क्या करेगा, तुम्हारे भीतर ही तो संग दोष जो है, वो दोष तो तुम्हारे भीतर वर्तमान है। इसीलिए हमारे चैतन्य चरितमृत में कहते हैं, दुष्संग कोई कोई तब आत्मवंचना, कृष्ण भक्ति बिना अन्न कामना। बोलते सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन संग दोष, आत्मवंचना। आत्मवंचना माने आत्मा को वंचनाकारी, कृष्ण भक्ति बिना अन्न कामना। कृष्ण भक्ति, उसके लिए हमारा कोई चिंता नहीं, हमारे भीतर कोई व्याकुलता नहीं, हमारे भीतर कोई उत्कंठा नहीं, हमारे भीतर कोई लज्जा नहीं, हमारे भीतर कोई भय नहीं। हमारा मानव जन्म बीते जा रहा है, अभी भी हम निश्चिंत होकर बैठे हैं, हमको अभी तक कुछ अनुभव नहीं हुआ, अभी हम यहीं पड़े हैं, ना जाने शरीर कब छूट जाए। तो फिर भी हमारे भीतर कोई चेतना नहीं। तो कहते हैं, तो हमारे भीतर ही तो बैठा हुआ है दुष्संग, चिंतन, विषय चिंतन। तो संग दोष क्या करेगा, दोष तो तुम्हारे भीतर है,
भीतर बैठा हुआ है दोष। तो वो कहते हैं दुष्संग कोई तब आत्मवंचन, कोई तब माने वंचनाकारी है। कृष्ण भक्ति बिना अन्य कामना, कृष्ण भक्ति छोड़ करके दूसरा कामना, ये सबसे बड़ा संग दोष है। बाहरी लोगों का, दुर्जन का संग से या कोई भोगी लोगों का संग से हमारे भीतर भोग प्रवृत्ति जाग जाती है। तब न जाकर हम भीतर में चिंतन करते हैं, चिंतन आ जाती है। चिंतन आने का बाद फिर वो विषय वस्तु प्राप्ति के लिए हमारी चेष्टा, पहले चिंतन होता है फिर चेष्टा, है ना। चिंतन है नहीं तो चेष्टा थोड़ी करेगा। पहले भोग्य वस्तु के लिए एक चिंतन होता है मन में, फिर जाके वो भोग्य वस्तु प्राप्ति के लिए उसका चेष्टा। तो तुम्हारे भीतर ही तो बैठा हुआ है वो सब भोग वृत्ति। ये सबसे बड़ा वंचनाकारी दुष्संग। और उसके बाद है तुम्हारे घर के संग, जो मन को हम भगवत चरण में समर्पित करके भगवान के लिए हम एकांत अनासक्त होकर के हम भजन करेंगे। लेकिन हमारे स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, इनके प्रेम प्रीति स्नेह ममता ये हमको खींच करके उनके ओर ले जाता है। हम विवश होकर उनके लिए चिंता करते हैं, उनके भला बुरा उस विषय में हम ज्यादा ही अनुरागी होकर के उनके सुख के लिए समस्त कर्म चेष्टा करते हैं। उसके प्रेम प्रीति ही बंधन का कारण, ये हमको फंसा के रखा है संसार चक्र में। हम तो बाहरी लोगों का संग से दूर रहते हैं। बाहरी लोग भाई किसी से मिलेंगे नहीं, कहीं जाएंगे नहीं, कोई रिश्तेदार में जाएंगे नहीं, कोई कुटुंब में जाएंगे नहीं, क्यों वहाँ बहिर्मुख लोगों का संग होगा, संग से हमारा भजन नष्ट होगा। अरे संग दोस्त तुम्हारे घर में बैठा है। ये संग के कारण तो स्नेह ममता तो सबसे बड़ा दुष्ट संग, बड़ी प्रेम से तुम्हारा मन को खींच करके भजन से हटा करके संसार की ओर ले जा रहा है। छोटा सा बच्चा तुम्हारा मन की भगवत चेष्टा जो है हटा करके खींचने में समर्थ है। तुम्हारा मन को खींच करके उनके ओर ले जाएगा। तो विवश करो, उनकी चेष्टा करो। एक छोटा सा बच्चा, ये तो हम देखते नहीं है। हम कहते हैं भाई हम बाहरी लोगों से मिलते नहीं हैं, कहीं जाते नहीं, रिश्तेदार कुटुंब में जाते नहीं। देखो तुम्हारा भीतर घर में बैठा है वो संग दोष। पहले तुम्हारा अंतकरण में संग दोष, फिर घर के भीतर जो बैठे हैं बड़े बड़े जो तुम्हारा मन को सर्वत भाव से भगवत चरण से हटा करके संसार में ले जाने में समर्थ है। पुत्र कन्या, छोटा सा बच्चा, स्त्री, तो संग दोष कहाँ तुम संग वर्जित हो जाओगे। हाँ, ये विचार करके मन के भीतर से ये आसक्ति हमारे बंधन का कारण, ऐसे जान करके मन से आसक्ति हटाने की चेष्टा करो। ये हमारे बंधन का कारण है। हाँ, प्यार करो, बच्चों को प्यार करो, परिवार को सबसे प्यार दिखाओ, लेकिन भीतर में जानना ये कोई तुम्हारा नहीं, इससे तुम्हारा कोई संबंध था नहीं, है नहीं, होगा नहीं, होता नहीं। ऐसे जान करके अनासक्त हो करके भगवत चरण में मन को समर्पित करके फिर जगह भजन करो। पहचान करो, पहले पहचान लो कहाँ तुम्हारा मन फंसा हुआ है। पहले तुम्हारे भीतर में संग, ये सबसे खतरनाक। उसके बाद है तुम्हारे घर के जो प्रियजन है उसका संग। उसके बाद है तुम्हारा बाहरी संग। बाहरी संग उतना खतरनाक नहीं है जितना भीतरी संग हमारे घर में, जो हमारे प्रियजन, जो जिसको हम सबसे प्रिय मानते हैं उसके संग। और उससे भी खतरनाक है तुम्हारे भीतर जो कामना रूपी, वासना रूपी, भोग वृत्ति रूपी जो अहरह जो हम हर समय चिंतन करते हैं, भोग विषय, ये सबसे खतरनाक है। तो जित संग दोषा, यह है व्यक्ति संग। फिर है वस्तु संग, भोग्य विषय पदार्थ आदि। ज्यादा भोग्य वस्तु रहने से उसके प्रति मन आसक्त होता है। घर में बहुत सारे भोग्य पदार्थ है, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, यह है, नाना प्रकार वस्तु है, मन बहुत भरा हुआ है।
तो कौन रूखा रूखा मधुकरी रोटी खाएगा? उतना साहस नहीं है। चोरी छिप के रसगुल्ला गुलाब जामुन खाना शुरू करेगा। है, ये रहने का कारण है, नहीं रहता थोड़ी खाएगा, है ना। यह है वस्तु संग। पहले हमारे भीतर भोग वृत्ति है, खाने का जीवा लालसा हमारा प्रबल है, उसका दुरुपयोग होता है। भजन करने आए हैं लेकिन छोड़ते नहीं है ना। ये वस्तु संग। टीवी है, टीवी घर में रखा है, नाना प्रकार फिल्मी दुनिया, दुनिया प्रकार दुनियादारी, नाना प्रकार ऐसे ऐसे रंग तमाशा देखने में आता है, जो कि मन को भ्रमित करने में इतनी समर्थ है उसमें, जो बुद्धि को विचलित करने में बहुत समर्थ है। यह है वस्तु संग। हम समझते नहीं है, उसका दुष्परिणाम हम चिंतन नहीं करते हैं। हम तो भजन करते हैं, लेकिन हम टीवी देखते हैं रोज नियम करके। मोबाइल ये तो हाथ में है, ये तो टीवी नहीं तो भीतर में रखा है, तुम्हारा हाथ में रखा है। भजन करने बैठे हैं, बस बस गया, बस मन को भगवत चरण से हटा करके फिर लो बम्बई चला गया मन। हेलो, क्यों भाई, क्यों? तुम भजन करने बैठे हो, अभी तुम ये तुम्हारा मन, जिस मन को हम चारों ओर से हटा करके भगवत चरण में लगाएंगे, पहले तो हमारा लगता नहीं है, और थोड़ा सा लगाने का कोशिश करते हैं, 1-8 घंटा, कभी ज्यादा समय तो नहीं, दिन भर नहीं, और उसमें भी तुम माया लेके, तुम इस तरह से अनर्थ लेके बैठे हो। तुम जानते हो तुम क्या कर रहे हो, जानते हो इसका दुष्परिणाम क्या है। सारा जीवन चेष्टा करके भी तुम्हारा भजन परिपक्वता आना संभव नहीं है। तो रोज ही 1 घंटा बैठे, 1 घंटा में 50 बार कौन आया। यह है वस्तु संग। इसको हटाओ, कम से कम सारा दिन रखो। भले रखना नहीं, साधु के लिए मोबाइल व्यवहार करना नहीं चाहिए, ठीक है, फिर भी अगर मान लो बहुत जरूरी है, पटक के रख दो। दिन में 1-8 बार कभी देखो जो इसमें कहाँ कहाँ जरूरी है या तुम्हारा विशेष जरूरी है, फिर पटक के रख दो। एकदम उस पास जाना नहीं है, एकदम बंद करके रख देना, बंद करके रख देना। और दिन रात देख रहे हैं, सारा जीवन तुम भजन करो, नाम करो, कुछ करो, तुम्हारा मन आगे बढ़ना कठिन है। होगा नहीं, होगा नहीं, होगा नहीं। कैसे होगा? जिस मन को हम भगवत चरण में समर्पित करके भगवत चिंतन में तल्लीनता, तन्मयता प्राप्त करना चाहते हैं, तुम जानते नहीं हो क्या खतरनाक, क्या जहर तुम्हारे भीतर पैदा कर रहा है। देखो थोड़ा देखो, अच्छा क्या हुआ, देखो राजनीति में देखो थोड़ा, बंगाल के क्या खबर है, अच्छा देखो थोड़ा सा वहाँ क्या हुआ, अच्छा देखो वहाँ, और ये भी, अरे बाबा ऐसा हुआ, अच्छा ये ऐसा घटना हुआ, अरे बड़ा ये तो मजेदार है, अच्छा थोड़ा बस ये मजेदार मजेदार उसके चस्का लग जाता है। नाना प्रकार हजारों चैनल, हजारों नाने, हमको देखना आता नहीं है, हम तो पटके, हमको देखना ही आता नहीं है। ये अच्छा हुआ जिससे हम बच गए हैं। अगर हमको देखना आता तो ना जाने हम भी उस चक्कर में पड़ जाते, लेकिन हमको देखना ही आता नहीं, और हम देखने के लिए प्रयास भी नहीं करते हैं, तो हमारे लिए बचाव हो गया। तो जिस मन को हम भगवत चरण में संलग्न करने के लिए, मन ही असल है और मन से ही प्राप्ति है। भगवत चिंतन करते 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 मन जागतिक देहोदयिक वस्तु पदार्थ से एकदम हट करके भगवत चिंतन में तल्लीनता, तन्मयता, जहाँ बाहरी कोई वस्तु विषय की कोई चिंता तरंग हमको हमारे अंतःकरण को तरंगायित करने में असमर्थ हो जाएगा। ऐसी स्थिति प्राप्त करनी है, और उसके लिए पहले ही तो हम जहर पैदा कर रहे हैं, वो तो हम छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। पहले व्यक्ति संग, वहां भी दुनियादारी के साथ व्यवहार, फिर वस्तु संग, ये जो वस्तु मोबाइल, वस्तु खाने पीने का ये सब सुलभता, खा रहे राजभोग, खा रहे ये खा रहे वो खा रहे, खाओ ना, कौन माना करता है, खाओ ना। जिब्बा लालसाय जे इति उति धाय, कृष्ण शिष्ट दर परायण कृष्ण नहीं पाए। जीवा लालसा में जो इति उति इधर उधर भागता है, शिष्ट उधर परायण कृष्ण नहीं पाए। उस कृष्ण भक्ति का तो वस्तु ही कारण है। हम लोगों ने रसगुल्ला रसभोग रखा है, कहाँ माना करोगे? तुम जाओगे, हम
खाना है हमारा तो टुकटाक हो, तो तुम कहाँ तक हमको मना करोगे? हमारा जीवा वहाँ घुस गया है। ये वस्तु संग, वस्तु संग। पहले तो व्यक्ति संग। व्यक्ति संग 3 प्रकार है। बाहरी व्यक्ति संग, 2 नंबर है हमारे घर के व्यक्ति संग, 3 नंबर है हमारे चिंतन रूपी संग। और एक से एक खतरनाक है, यह है व्यक्ति संग। और वस्तु संग है जो बोला, जो भोग्य पदार्थ, भोग्य वस्तु रहने से स्वाभाविक रूप से तुम्हारा मन को भोग में लिप्त कर देगा। 56 भोग बना है हमारे अंदर, हमारे घर में, है ना। जब प्रसाद पाने बैठे, बाबा थोड़ा ये लीजिए, ये वाला देखिए कैसे हुआ है, लिया खाया, और एक आइटम आ गया, अच्छा वो वाला थोड़ा चाके। तो हम रोज 56 भोग खा रहे हैं, इंद्रिय लालसा कैसे जाएगी, और हमारा वैराग कैसे होगा? प्रसाद है बाबा, देखो कैसे हुआ है, तेल मिर्च मसाला वो देख करके झीक के बनाया है, वस्तु है, तेल है, घी है, कौन सूखा सूखा बनाएगा? डालो, बढ़िया करके बनाओ। यह है वस्तु संग। घर में रोज 56 प्रकार बनता है, दूध दही घी आदि पड़ा हुआ है, कौन सूखा रोटी माधुपुरी रोटी कौन खाएगा भाई? है ना। तो इसीलिए ये संग दोष, ये जब तक ये संग दोष से दूर रहने के लिए साधक प्रयत्न तो नहीं करेंगे, तब तक जाके मोह निर्माण मोह होना संभव नहीं है। ये चल सिस्टम है। ये संग दोष जब तक नहीं जाता है तब तक निर्माण मोह, ये जो पहले बात है निर्माण मोह जित संग दोषा, तो जित संग दोष नहीं होने से निर्माण मोह होना संभव नहीं, मुंह जाएगा नहीं। खाना पीना संग आदि और मोह तो एकदम फंसा हुआ रहेगा ना, तो आपको चेष्टा तो करना पड़ेगा ना। तो इसीलिए ये शास्त्र जो कहे हैं, हम लोग तो हरि कथा सुनते हैं, सत्संग करते हैं, लेकिन कहाँ हम फंसे हुए हैं इस विषय कोई आलोचना करता नहीं है। अगर कोई आलोचना करता भी है, इस पे रुचि नहीं लेते, क्या बोलता है क्या सब संग दोष पंग दोष। अरे भाई हरि कथा बोलो, थोड़ा लीला कथा कहो, थोड़ा राधा कृष्ण जुगल विलास वो भक्ति कथा कहो। अरे हम कहाँ से कहेंगे? अरे भाई हम देखो हमारा जड़ कहाँ है, ये जड़ कहाँ फंसा है, अरे इसका चिंता पहले करेंगे। एक तरफ तो विटामिन प्रोटीन खूब रखा है और एक तरफ दवाई रखा है, तुम्हारा है बीमार ग्रस्त। तुम विटामिन प्रोटीन खाओगे ना दवा खाओगे? दवा जरूरी है ना विटामिन प्रोटीन। विटामिन प्रोटीन खाओगे बीमारी लेकर के, तो हजम नहीं होगा और उल्टे बीमार ग्रस्त हो जाओगे, तुम्हारे पाचन क्रिया अच्छा नहीं है। तो विटामिन प्रोटीन तुमको अगर ज्यादा दिया जाए तो और पाचन क्रिया खराब हो जाएगा। तो भाई वो विटामिन प्रोटीन खाना पहले, ये रोग निरामय करो, दवा खाओ। ये है दवा, हम जो कहते हैं दवा, दवा की तरफ ध्यान दो। विटामिन प्रोटीन तुम्हारे लिए ही है। दवा खा के शरीर निरोग होगा, तो विटामिन प्रोटीन खाने से तुम्हारा भी। तो ये जो हम जो कहाँ फंसे हैं, इस तरह से हमारे मनोवृत्ति जो है, इंद्रिय वृत्ति जो है, धीरे धीरे संयमित होने से, तो संयमित चित्त में फिर तक भगवत स्मृति लीला कथा, फिर उसमें तन्मयता आएगी। ऐसा थोड़ी है संसार वासना, मन में दुर्बार वासना, भोग वासना, और एकदम लीला चिंतन लीला कथा में एकदम तन्मयता। भाई विपरीत धर्मी, अंधकार और रोशनी एक साथ, माया और भगवान एक साथ कैसे होगा? बताओ, तुम ही बताओ ना, होता है ऐसे? इसीलिए हम क्या कहें, हमको बोलना पड़ता है यार। अच्छा फिर काल चलेंगे आगे, बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। ये नहीं समझना जो क्या बदर बदर करता है, ये नहीं समझना। जो मधुबा तो सुनता ही नहीं, उसको अच्छा ही नहीं लगता है। ना भीतर सत्संग सुनता ही नहीं है। ना सुने, आप लोग साथे सुने, बार बार सोचते हैं, मधु बाबा जरूरत ही ना है।